सुप्रभातम बच्चों। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला श्लोक है वह है मंगलाचरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु कवि के द्वारा ग्रंथ के आरंभ में किया जाता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का उदाहरण जैसे रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने संसार के माता पिता भगवान शंकर और पार्वती को नमस्कार किया है और कहा है, वागर्थ प्रतिपत्तये वागर्थायु संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो संसार के माता पिता भगवान शिव और पार्वती को कालिदास ने नमस्कार किया है। तो रघुवंश का जो मंगलाचरण है वह है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। उसी तरह से कालिदास ने अभिज्ञान का जो मंगलाचरण किया है वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, यानी कि भगवान के द्वारा दर्शकों को, पाठकों को, सामाजिकों को आशीर्वाद दिया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में हमें माघ का शिशुपाल वध, भारवी का किरातार्जुनीयम, श्रीहर्ष का नेषधीय चरितम, इन सब में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कथा वस्तु से महाकाव्य की शुरुआत की गई है। तो हम देखते हैं नमस्कार आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का जो ये श्लोक है, अभिज्ञान का प्रथम श्लोक, इसको आइए हम पढ़ते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्याः वहति विधिहुतं या हवि या च होत्री ये द्वे कालं विधत्त श्रुति विषये गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यहाँ पर अष्टमूर्ति रूप शिव की उपासना की गई है। अष्टमूर्ति शिव हम सबकी रक्षा करें, ऐसा कालिदास यहाँ करें। आइए अन्वय देखते हैं। या सृष्टुः आद्या सृष्टि, या सृष्टुः आद्याः सृष्टि, जो सृष्टु यानी विधाता की, सृष्टिकर्ता की, आद्या यानी पहली, सृष्टि यानी रचना है। तो पहली मूर्ति हो गई। अष्टमूर्ति शिव की बात हो रही है। अष्टमूर्तियाँ कौन कौन सी है देखिए। प्रथम मूर्ति है या सृष्टुः आद्याः सृष्टि, जो विधाता की पहली रचना है। तो ईश्वर की पहली रचना है जल। तो पहली मूर्ति हो गई जल रूप मूर्ति। तो जो जल रूप मूर्ति सृष्टिकर्ता की, विधाता की आद्या सृष्टि, पहली रचना है, सर्वप्रथम सृष्टि है। या विधिहुतम हवि देवान वहति, जो विधि पूर्वक हुतम प्रदान की गई, हवन की गई हवि को देवान वहति, देवताओं के पास पहुंचाता है। तो ये दूसरी मूर्ति का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कालिदास और कर रहे हैं कि जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं के पास पहुंचाता है। तो वो मूर्ति कौन सी है? देवताओं के पास हवन में डाली गई हवि को कौन पहुंचाता है? अग्निदेव। तो यहाँ पर अग्नि रूप मूर्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो पहली मूर्ति तो हो गई जल रूप मूर्ति, दूसरी हो गई या विधिहुतम हवि देवान वहति, जो विधि पूर्वक हवि को देवताओं के पास ले जाता है, पहुंचाता है, दूसरी मूर्ति। तीसरी मूर्ति याच है, और जो होत्री, होत्री हवन करने वाला, यजमान, और जो हवन करने वाला यजमान रूप मूर्ति। तीसरी मूर्ति हो गई यजमान रूप मूर्ति। होत्री का तात्पर्य होता है हवन करने वाला। अब चौथी और पांचवी मूर्ति एक साथ दी हुई है। देखिए, ये द्वे कालम विधत्त,
ये द्वे कालम विधत्ते, जो दो समय का विधान करती है। दो समय, दिन का समय और रात्रि का समय। तो दिन का समय का विधान करने वाला तो हो गया सूर्य, और रात्रि के समय का विधान करने वाला हो गया चंद्रमा। तो दो मूर्तियां कौन सी हो गई? ये द्वे कालम विधत्ते, जो दो समयों का विधान करती है, दो समयों का विभाजन करती है, यानी कि सूर्य मूर्ति और चंद्र मूर्ति। तो ये हो गई चौथी और पांचवी मूर्ति। फिर से देखिए यहाँ से, पहली मूर्ति या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की, सृष्टिकर्ता की पहली रचना है, अर्थात जल रूप मूर्ति। या विधिहुतम हवि देवान वहती, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को, हवि बोलते हैं देवताओं के भोजन को, देवान वहती, देवताओं के पास ले जाता है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। याच होत्री, और जो हवन करने वाला यजमान मूर्ति। ये द्वे कालम विधत्ते, जो दो समयों का विभाजन करती है, दो समयों का विधान करती है, अर्थात चंद्र मूर्ति एवं सूर्य मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा, श्रवण विषय वाली, श्रवण विषय वाली। श्रवण का विषय क्या है? शब्द। श्रवण का विषय शब्द, तो शब्द गुण वाली। या विश्वम व्याप्य स्थिता, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। तो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके कौन स्थित है? आकाश रूप मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, शब्द गुण वाली, जो संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश रूप मूर्ति। याम, अब देखो सातवीं जो मूर्ति कौन सी है? याम सर्व बीज प्रकृति ही, जिसको सभी बीजों की प्रकृति कारण, जिसको सभी बीजों की, सभी की उत्पत्ति का कारण इति आहु, ऐसा कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपा मूर्ति। तो पृथ्वी को सभी बीजों की उत्पत्ति का कारण विद्वान लोग कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपा मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंत है, और जिसके, अब आठवीं मूर्ति की चर्चा हो रही है, जिससे प्राणिनः, प्राणियों के प्राण वंत है, जिससे प्राणी प्राणवान है, जिससे प्राणी प्राणवान है, अर्थात प्राण किससे है? वायु से, अर्थात वायु रूपा मूर्ति। ताभी, उन प्रत्यक्ष, भी प्रत्यक्ष, ये जितनी भी 8 मूर्तियां हैं ये प्रत्यक्ष है, आँखों से ये दिखाई देती है। जल रूपा मूर्ति, अग्नि रूपा मूर्ति, ये हवन करने वाली यजमान मूर्ति, दो समयों का विभाजन करने वाली सूर्य और चंद्र मूर्ति, शब्द रूप गुण वाली, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहने वाली आकाश मूर्ति, सभी बीजों की प्रकृति, सभी बीजों का कारण पृथ्वी मूर्ति और वायु मूर्ति। उन प्रत्यक्ष अष्ट तनु भी मूर्ति भी उन 8 मूर्तियों से प्रपन्न है, युक्त, 8 मूर्तियों से युक्त ईश है। ईश का तात्पर्य यहाँ पर कालिदास शिव उपासक थे, इसी कारण यहाँ पर ईश से तात्पर्य है भगवान शिव। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव, वह अवतु, वह तुम्हारी, अवतु रक्षतु, रक्षा करें। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव तुम्हारी रक्षा करें। यहाँ पर कालिदास ऐसा कह रहा है। एक बार इसका सरल जो हिंदी अर्थ है वो भी देख लेते हैं। जो जल रूप मूर्ति ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है, या सृष्टु आद्याः सृष्टि। जो अग्नि रूप मूर्ति
शास्त्रोक्त विधान से हवन किए गए, विधि पूर्वक हवन किए गए हवि द्रव्य को देवताओं के समीप ले जाती है अग्नि रूप मूर्ति। उसके अलावा जो यजमान रूप मूर्ति हवन कर्त्री है, हवन करने वाला है, जो 2 सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां दिन एवं रात्रि रूप समय का विधान करती है। 5वीं, सर्वेणेन्द्रिय के विषय भूत शब्द रूप गुण वाली जो आकाश मूर्ति समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित है। 6ठी मूर्ति, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वत जन समस्त बीजों का कारण कहते हैं और जिस वायु रूपी मूर्ति से सभी प्राणी प्राणवान रहते हैं, उन प्रत्येक से 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी दर्शकों की तुम्हारी रक्षा करें। इसको हम एक बार शब्दार्थ, जो हिंदी शब्दार्थ है उनसे भी देख लेते हैं ताकि ये आपके लिए थोड़ा और सरल हो जाए। देखिए, या जो सृष्टुः विधाता की, आद्या पहली सृष्टि ही रचना है, जो विधाता की पहली रचना है। तो विधाता की पहली रचना कौन सी है? जल रूप मूर्ति। हम भगवान शिव की 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों का वर्णन कर रहे हैं। 8 प्रत्यक्ष मूर्तियाँ कौन कौन सी है? पहली, जो विधाता की पहली रचना है, जल रूप मूर्ति। दूसरी, या जो विधि हुतम विधि पूर्वक हवन की गई हवि को देवान वहती देवताओं के पास पहुंचाती है, अर्थात अग्नि रूप मूर्ति। और या जो होत्री हवन करने वाली है, अर्थात यजमान रूप मूर्ति। 4वीं और 5वीं देखिए, या जो 2 कालम समय का विधान करती है, जो 2 समय का विधान करती है, अर्थात दिन एवं रात्रि का विधान करने वाली क्रमशः सूर्य एवं चंद्र रूप मूर्ति। 5 हो गई। श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रिय के विषय भूत। श्रवणेन्द्रिय का जो हमारा कान है उसका विषय क्या है? शब्द। तो शब्द गुण वाली, श्रुति विषय का मतलब शब्द, गुणा गुण वाली, शब्द गुण वाली, या जो विश्वम संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश रूप मूर्ति। याम, जिसको सर्व बीज प्रकृति समस्त बीजों का कारण इति ऐसा आहु विद्वत जन कहते हैं, जिसको समस्त बीजों का कारण कहते हैं। समस्त बीज जिसके कारण उत्पन्न होते हैं, धन धान्य आदि जिससे निकलते हैं, ऐसी पृथ्वी रूपा मूर्ति। यया, जिसके द्वारा प्राणिनः प्राणी प्राणवंत है, प्राण युक्त है, अर्थात जीवन से युक्त है। ता भी उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष अष्टाभि 8 तनु भी मूर्तियों से, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से प्रपन्न है, युक्त। ईश है भगवान शंकर, वह आप सामाजिकों की, आप दर्शकों की, आप पाठकों की अवतु रक्षा करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कालिदास के द्वारा किया गया है। अब ये संस्कृत टीका है। संस्कृत टीका आपको पढ़ना आवश्यक नहीं है। आप के व्याख्या जो करनी है श्लोक की, वो हिंदी व्याख्या ही करनी है, इसलिए आपको हिंदी में ही उसका शब्दार्थ वगैरह वो देखना है और परीक्षा प्रश्न पत्र में लिखना है। ये जो
आपका जो पहला श्लोक जो है कालिदास का, इसमें इस्कद्रा छंद है, यहाँ पर आया होगा कहीं। ये इस्कद्रा छंद में आपके कालिदास ने इस्कद्रा छंद में मंगलाचरण किया है। तो इस श्लोक में कवि के द्वारा आशीर्वादात्मक मंगल प्रस्तुत किया गया है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु कवि प्रारंभ में मंगलाचरण करता है। यहाँ पर भगवान शंकर की 8 प्रत्यक्ष मूर्तियों से सामाजिकों के मंगल की कामना की गई है। और वो जो 8 मूर्तियाँ हैं कौन सी है, मैं एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ। पहली जल रूपा मूर्ति, दूसरी अग्नि रूप मूर्ति, तीसरी यजमान रूप मूर्ति, चौथी और पांचवी सूर्य मूर्ति और चंद्र मूर्ति, छठी आकाश मूर्ति, सातवीं पृथ्वी मूर्ति और आठवीं वायु मूर्ति। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप सभी की रक्षा करें, ऐसा कालिदास अपने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक मंगलाचरण में कह रहे हैं। धन्यवाद।